बारिश हमेशा किसी न किसी कहानी की शुरुआत बनती है। वो सुबह भी कुछ ऐसी ही थी। सड़क पर भीगे हुए पेड़, हवा में मिट्टी की महक और कॉलेज के गेट पर खड़ा आरव अपने गीले बालों को बार बार ठीक कर रहा था। उसी वक्त लाल छतरी थामे मायरा अंदर आई। उसके चेहरे पर बारिश की कुछ बूंदें चमक रही थीं, जैसे आसमान ने भी उसे सलाम किया हो। आरव के लिए वक्त जैसे थम गया। उसने धीरे से कहा, हर बार बारिश में कुछ खो देता हूं और आज लगता है दिल खो बैठा हूं। मायरा मुस्कुराती, वो मुस्कान जिसमें मासूमियत भी थी और जादू भी। वो पल उनके रिश्ते की शुरुआत बन गया। कॉलेज की गलियों में कॉफी के कप, अधूरे नोट्स और लंबी बातें, दोनों के बीच की दूरी मिटती चली गई। धीरे धीरे प्यार गहराने लगा। मायरा कहती, अगर कभी वक्त ने हमें अलग किया ना आरव, तो तुम मुझे फिर से ढूंढ लेना। मैं वहीं रहूंगी जहां तूने छोड़ा था। आरव मुस्कुरा कर जवाब देता, और अगर तू ना मिली तो शायद फिर कभी मुस्कुराऊं ही नहीं। उनकी दुनिया अब सिर्फ दो नामों में सिमट चुकी थी, आरव और मायरा। दो दिल, एक धड़कन और भविष्य के अनगिनत सपने। कुछ साल बाद वही प्यार अब रिश्ते में बदल चुका था। मंदिर में हल्की हवा चल रही थी, चारों तरफ फूलों की खुशबू थी और आरव मायरा ने एक दूसरे की आंखों में देखा। बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह दिया। 7 फेरे, 7 वादे और एक जिंदगी भर का साथ। आरव ने हाथ पकड़ते हुए कहा, अब जो भी होगा तेरे साथ होगा। चाहे खुशी हो या दर्द, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मायरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो आंसू किसी डर के नहीं, बल्कि उस भरोसे के थे जो हर लड़की अपने जीवन साथी से चाहती है। शादी के बाद दोनों ने एक छोटा सा घर लिया। छत पर पौधे, दीवारों पर हंसी की गूंज और रसोई में मायरा की आवाज। हर सुबह आरव उसे ऑफिस जाने से पहले माथे पर चूमता और कहता, तेरी मुस्कान ही मेरी दुनिया है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो रात किसी सामान्य दिन की तरह ही शुरू हुई थी। आरव और मायरा अपने दोस्तों के साथ डिनर से लौट रहे थे। कार में संगीत बज रहा था और मायरा गा रही थी, तू ही मेरी जिंदगी है। आरव ने प्यार से उसकी ओर देखा, लेकिन अगले ही पल तेज हेडलाइट्स, हॉर्न की आवाज और जोरदार टक्कर, सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब आरव की आंखें खुली, वो अस्पताल में था। सिर पर पट्टियां और पास ही डॉक्टरों की फुसफुसाहट। पत्नी की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट है, शायद वो अब कभी चल नहीं पाएगी। आरव ने जैसे सब कुछ सुन लिया था। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मायरा की। वो आईसीयू में लेटी थी, चेहरा पीला, आंखें बंद। आरव ने उसका हाथ पकड़कर फुसफुसाया, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं तुझे फिर से चलना सिखाऊंगा, जैसे तूने मुझे जीना सिखाया था। डॉक्टर ने कहा, आपको सच्चाई जाननी होगी। आरव बोला, सच्चाई चाहे कितनी भी दर्दनाक हो, मैं उसके साथ जी लूंगा, बस वो सांस लेती रहे। उस रात आरव ने खुद से एक वादा किया, अब उसकी जिंदगी मायरा के मुस्कान के लिए जिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हफ्तों बाद मायरा को होश आया। उसने देखा आरव उसके पास बैठा है, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। मायरा ने कमजोर आवाज में पूछा, आरव, मैं चल क्यों नहीं पा रही हूं? आरव के गले से आवाज नहीं निकली। उसने बस उसका हाथ थाम लिया। डॉक्टर ने धीरे से कहा, स्पाइनल इंजरी है, हो सकता है वो अब कभी खड़ी ना हो सके। मायरा की आंखों में वो खामोशी उतर आई जो शब्दों से ज्यादा दर्दनाक थी। उसने आंसू छिपाते हुए कहा, आरव, तू जा, तुझे मेरे साथ बंद कर नहीं रहना चाहिए। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तू नहीं चलेगी तो मैं भी नहीं दौड़ूंगा। तू मेरे पहियों पर बैठेगी और मैं तुझे दुनिया दिखाऊंगा। मायरा की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि ये इंसान सिर्फ उसका पति नहीं, उसकी आत्मा का हिस्सा है। उस दिन से मायरा के लिए हर दिन एक नई लड़ाई थी और आरव उसके हर आंसू, हर दर्द के साथ खड़ा रहा। कुछ महीने बीत गए। अब मायरा व्हीलचेयर पर थी। वही मायरा जो कभी जिंदगी से भरी रहती थी, आज खिड़की के बाहर बस आसमान देखती रहती। आरव हर सुबह उसके लिए फूल लाता, नाश्ता बनाता और ऑफिस जाने से पहले उसके बाल संवारता। मायरा के चेहरे पर मजबूर मुस्कान होती। वो कहती,
आरव, मैं अब तेरे लिए बोझ बन गई हूं। तू थक नहीं गया मुझसे? आरव ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तू मेरी दुनिया है मायरा, बोझ नहीं। तू तो वो वजह है जिससे मैं सांस लेता हूं। वो हर दिन उसे घुमाने ले जाता, गार्डन में, समंदर किनारे, कभी मंदिर। मायरा का चेहरा तब चमक उठता जब हवा उसके बालों को छूती। लेकिन रातों में जब आरव सो जाता, मायरा चुपचाप आंसू बहाती। उसके दिल में सवाल उठता, क्या मैंने उसका हक छीन लिया? क्या मैं उसकी जिंदगी रोक रही हूं? समय आगे बढ़ा, लेकिन दुनिया के शब्द नहीं बदले। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सब फुसफुसाते, इतना सुंदर लड़का अब भी उसी के साथ है। कितने साल गुजर गए, वो अब कभी ठीक नहीं होगी। आरव जब ये बातें सुनता तो बस मुस्कुरा देता, पर मायरा के दिल में ये तीर बनकर चुभते। एक रात उसने आरव से कहा, आरव, लोग सही कह रहे हैं आरव, तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? आरव ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, लोगों के पास कहने को बहुत कुछ है, पर मेरे पास सिर्फ तू है मायरा। अगर मैंने तुझे छोड़ा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, देख, हम दोनों में से कोई टूटा नहीं है। बस अब हम जिंदगी को अलग तरह से जीना सीख रहे हैं। मायरा ने पहली बार हंसते हुए कहा, तू सच में पागल है, लेकिन मेरा पागल। 1 साल बीत गया। मायरा अब घर में चित्र बनाना सीख गई थी। पहाड़, फूल, समंदर और हर कैनवस पर उसकी कल्पना का रंग। पर उसके चित्रों में एक चेहरा बार बार आता, आरव का। वो उसे देख मुस्कुराती, फिर चुप हो जाती। एक दिन उसने डॉक्टर से अकेले बात की। डॉक्टर ने कहा कि आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, शायद कुछ सालों से ज्यादा नहीं। मायरा के होंठ कांपे, पर उसने सिर्फ इतना कहा, बस इतना वक्त दीजिए कि मैं उसके लिए एक आखिरी तोहफा छोड़ जाऊं। उस रात मायरा ने एक खत लिखा। हर शब्द में उसकी आत्मा थी, हर पंक्ति में उसका प्यार। उसने लिखा, आरव, अगर कभी मैं ना रहूं तो किसी और की मुस्कान में अपना सुकून ढूंढ लेना। तू मेरे लिए जितना जिया, अब अपने लिए जी ले। मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगी, बस हवा बनकर तेरे आसपास रहूंगी। उसने वो खत छिपा दिया आरव के पुराने स्केचबुक में। एक दिन मायरा ने कहा, आरव, मुझे तेरे साथ एक डांस करना है। आरव चौंका, डांस? तू? वो मुस्कुराई, हाँ, मैं व्हीलचेयर पर रहूंगी, लेकिन तू मुझे थाम लेना। उसने कमरे में म्यूजिक लगाया, वही गीत जो हादसे वाली रात गा रही थी, तू ही मेरी जिंदगी। आरव ने उसे अपनी बाहों में उठाया। मायरा के बाल उसके गालों से टकराए, आंखें बंद थीं, चेहरे पर सुकून था। दोनों धीरे धीरे झूमने लगे। वो नाच नहीं रहे थे, जैसे वक्त थम गया था। आरव ने कहा, देख, मैंने कहा था ना, मैं तुझे फिर से नचाऊंगा। मायरा मुस्कुराई और फुसफुसाई, तूने वादा निभा लिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। संगीत चलता रहा और आरव उसे सीने से लगाकर रोता रहा। वो डांस उनका आखिरी डांस बन गया। सुबह की धूप खिड़की से भीतर आई, पर आज घर में कोई आवाज नहीं थी। आरव अब भी मायरा को अपनी बाहों में थामे बैठा था, जैसे नींद में हो। डॉक्टरों ने उसे समझाया, वो बहुत शांत तरीके से गई है, बिना दर्द, बिना तकलीफ के। पर आरव के कानों में कुछ नहीं पड़ा। उसके लिए दुनिया ठहर चुकी थी। उसने मायरा का चेहरा छुआ। तूने मुझसे वादा किया था कि कभी छोड़कर नहीं जाएगी, देख, फिर झूठ बोल गई तू। उसने धीरे से उसके माथे को चूमा और कहा, अब मैं किसके लिए जीऊं मायरा? घर की हर दीवार अब उसे उसकी याद दिलाने लगी। रसोई में उसकी हंसी, बालकनी में उसकी व्हीलचेयर, दीवार पर उसका अधूरा पेंटिंग। हर चीज अब एक सवाल बन गई थी कि क्या प्यार बिना साथ के भी जिया जा सकता है?
कुछ हफ्ते बाद आरव मायरा के कमरे में बैठा था। उसने उसकी पेंटिंग्स, रंग और पुरानी किताबें उठाईं। तभी एक स्केचबुक के बीच से एक कागज गिरा। वो खत जो मायरा ने आखिरी रात लिखा था। कांपते हाथों से उसने पढ़ना शुरू किया। आरव, अगर तू ये खत पढ़ रहा है तो समझ ले मैं अब सिर्फ तेरी यादों में हूं। मुझे पता है तू टूट जाएगा, पर प्लीज अपने टूटे हिस्सों से किसी और की दुनिया बना देना। मुझे खुशी होगी अगर तू फिर से मुस्कुराएगा। तू मेरा सबसे बड़ा गर्व है और मेरी सबसे प्यारी कमजोरी भी। अब तेरा हर कदम मेरी आत्मा को चैन देगा। प्यार हमेशा जिंदा रहेगा, बस रूप बदल जाएगा। खत पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू बरस पड़े। वो चुपचाप बालकनी में गया और आसमान की ओर देखा। तू हमेशा यही है ना मायरा, बस दिख नहीं रही। हवा चली और उसकी हथेली पर गुलाब की एक पंखुड़ी आ गिरी, जैसे कोई जवाब दे गया हो। समय बीत गया, 5 साल। आरव अब भी उस घर में रहता था जहां मायरा की यादें हर कोने में जिंदा थीं। लेकिन अब वो दूसरों के जीवन में रोशनी बांटने लगा था। उसने व्हील्स ऑफ लव फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ शुरू किया जो दिव्यांग लोगों की मदद करता था। हर दिन वो लोगों को हंसते देखता और हर मुस्कान में उसे मायरा नजर आती थी। एक दिन एक लड़की आई, व्हीलचेयर पर, लगभग मायरा के जैसी उम्र, वही मासूम आंखें। वो बोली, आपने मेरी जिंदगी बदल दी सर। आपने जो रास्ता बनाया उसी से मैंने जीना सीखा। आरव मुस्कुराया और उसे मायरा की अधूरी पेंटिंग दी और कहा, ये पूरी कर दो, शायद ये अधूरी नहीं रहनी चाहिए। उसने ब्रश उठाया और रंग भरे और जैसे ही आखिरी स्ट्रोक लगाया, मायरा की तस्वीर पूरी हो गई। कमरे में हल्की हवा चली और दीवार पर टंगी पेंटिंग से एक गुलाब की पंखुड़ी नीचे गिरी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, पता था तू अब भी यहीं है। रात का वक्त था। आरव बालकनी में बैठा था। वही गाना बज रहा था, तू ही मेरी जिंदगी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मायरा देख, तेरे पहियों ने न सिर्फ मुझे बल्कि बहुतों को चलना सिखाया। वो मुस्कुराया, आंखें बंद की और आसमान में चमकता एक तारा देखा, जैसे मायरा ने जवाब दिया हो। कहते हैं सच्चा प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। आरव और मायरा की कहानी भी कुछ ऐसे ही थी, जहां प्यार मौत से आगे निकल गया और व्हील्स ऑफ लव हमेशा चलता रहा।